राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों। और कसान का हाल चाल देखो, बढ़िया कोर्स चल रहा है, मजा आ रहा होगा ना आपको। बिल्कुल साहब, बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बहुलक अपन पढ़ रहे थे दोस्तों, पॉलीमर। और पॉलीमर में आपने क्या प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशों यानी संश्लेषित रेशों के बारे में बढ़िया ढंग से पढ़ लिया था। अब अपन पढ़ेंगे दोस्तों प्लास्टिक के बारे में। अपने रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारी चीजें या अधिकतर चीजें किसकी बनी होती है दोस्तों? प्लास्टिक की। आपका पेन से लेके, बाल्टी से लेके, मग्गा से लेके, कई प्रकार के आपके बर्तन होते हैं, वो भी क्या है आपके किससे बने होते हैं दोस्तों? प्लास्टिक के बने होते हैं, है ना। बिना प्लास्टिक कुछ आजकल हो नहीं रहा है ना, वरना सब कुछ क्या प्लास्टिक को बैन करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। लेकिन प्लास्टिक बिना कुछ हो नहीं रहा। अपन पढ़ेंगे दोस्तों प्लास्टिक कौन कौन से प्रकार के होते हैं, प्लास्टिक की क्या क्या किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या नाम के किस किस प्लास्टिक होते हैं। आप खुद जानते हो, आपके घरों के अंदर जो वायर आता है दोस्तों, वायर होता है वो क्या होता है? आपके विद्युत धारा का वहां पर चालक होता है। इसलिए उस तार को तांबे का बना सकते हो आप, एल्यूमिनियम का तार ले सकते हो, यानी जितनी भी धातुएं हैं वो विद्युत की क्या होती है दोस्तों? गुड कंडक्टर यानी चालक होती है। अब लेकिन तार को ऐसे नग्गे रूप से तो नहीं बना सकता। अगर मान लो आपका हाथ टच हो गया है ना, आप तो बिल्कुल मस्ती में रहते हो, अंदाज में उछल कूद करते रहते हो, यह करके मान लो नग्गे तारों के हाथ हट गया तो और सिर्फ एक बाल वाल खड़े हो जाएंगे, है ना, कान से धुआं निकलने लग जाएगा, है ना। तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं दोस्तों कि ऐसे पदार्थ लगाए जाते हैं जो क्या होते हैं? विद्युत रोधी होते हैं, यानी विद्युत के कुचालक होते हैं, जिनमें से सबसे अच्छा क्या होता है दोस्तों? प्लास्टिक होता है। ठीक है, तो प्लास्टिक का उसके ऊपर विद्युत रोधी परत के रूप में प्लास्टिक चढ़ा दी जाती है। जैसे पीवीसी एक उदाहरण है दोस्तों, केबल्स वगैरह ये पीवीसी खूब बनती है ना। पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसका एक उदाहरण है। आपकी पॉलीथीन जिसके अंदर आप सब्जियां जो लेके आते हो दोस्तों, वो भी आपके प्लास्टिक का उदाहरण है। नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं ना, जो नहीं चिपकने वाले बर्तन आजकल आते हैं, नॉन स्टिक बर्तन आप सब जानते होंगे बखूबी। और जो मेरी बहनें मेरे को सुन रही होगी वो तो सब जानती होगी नॉन स्टिक बर्तन किस प्रकार के होते हैं, जो चिपकते नहीं उसके ऊपर, है ना। वो टेफ्लॉन की परत उस पर, टेफ्लॉन एक प्लास्टिक होता है दोस्तों, जो वो क्या होता है उसकी परत चढ़ा दी जाती है, जिससे वो क्या होता है? वो चिपकता नहीं है ना। तो इस प्रकार के हर प्रकार के प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हो कि कुछ प्लास्टिक इस प्रकार के होते हैं दोस्तों जिनको गर्म करने पर वो क्या हो जाते हैं दोस्तों? पिघल जाते हैं। प्लास्टिक की परिभाषा यही है दोस्तों कि एक तो ये कार्बनिक तत्व होंगे, और दूसरी चीज क्या होंगे दोस्तों कि इनको जैसे गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? पिघल जाएंगे। और ठंडा करते हैं क्या हो जाते हैं दोस्तों? ठोस हो जाते हैं। बिल्कुल साहब सही बात है, इसे ही कहते हैं दोस्तों प्लास्टिक। समझ में आ गया ना प्लास्टिक किसे कहते हैं? यानी आप गर्म करोगे, गर्म करने पर वो मुलायम या नरम हो जाएगा, पिघल जाएगा। और जैसे आप ठंडा करोगे तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? कठोर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब इसके अंदर सबसे पहली बात तो क्या होगा दोस्तों कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी बहुलकों के लिए, जो बहुलक आप सब जानते हो, बहुलक में लंबी चेन होती है किसी में, और उसमें एक एकलक होता है, और उस अनेक एकलक मिलकर बहुलक बनाते हैं। तो कोई ना कोई एकलक रहा होगा। तो इनमें प्रत्येक के अंदर एकलक जो होता है दोस्तों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और मार्सा मतलब समझिए असंतृप्त यानी वही डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगता है। बिल्कुल साफ द्विबंध या त्रिबंध यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिसमें आ जाए वो ही उसी से ही वही एकलक होगा दोस्तों। और उस एकलक, बहुत सारे एकलक मिलकर किसका निर्माण कर देंगे दोस्तों? बहुलक का निर्माण कर देंगे। तो बिल्कुल ध्यान दे दो, समझ में आ गई। पहली बात तो प्लास्टिक होता क्या है कि जिसको आप गर्म करोगे, गर्म करने पर वो मुलायम हो जाएगा, और ठंडा करने पर वो कठोर हो जाएगा, इसे आप प्लास्टिक कहते हैं। और इसमें कौन सा कार्बन काम में आता है? हाइड्रोकार्बन दोस्तों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी जिसमें डबल बॉन्ड होगा और जिसके अंदर क्या होगा दोस्तों? ट्रिपल बॉन्ड। और जहां बहुलक बनेगा दोस्तों, तो ये जब आगे श्रृंखलाएं बनेगी ना दोस्तों, तो जो कार्बन डबल बॉन्ड होगा ना जिस कार्बन पर, उस कार्बन पर क्या होगा दोस्तों? योगशील बहुलकीकरण की क्रिया होगी। योगशील बहुलकी यानी वहीं पर योग होगा, कोई ना कोई दूसरा जो एकलक आएगा ना दोस्तों वो वहीं जुड़ेगा। उसके कारण क्या होता है? उसका जो डबल बॉन्ड होगा दोस्तों वो टूटकर सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा। यानी इसका जो बहुलक बनेगा दोस्तों वो कैसा बनेगा? संतृप्त बनेगा, यानी सिंगल बॉन्ड वाला बनेगा। आ गई बात समझ में? चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों प्लास्टिक के बारे में। तो पहली बात तो प्लास्टिक की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद में देयर आर टू टाइप्स ऑफ द प्लास्टिक। यहां पर दो प्रकार के दोस्तों क्या है? प्लास्टिक है। पहला प्लास्टिक है दोस्तों थर्मोप्लास्टिक, थर्मो है ना, थर्मोप्लास्टिक। एक दूसरा प्लास्टिक है दोस्तों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, है ना। अब जैसे कि इनका नाम से ही पता है, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी थर्मो का मतलब क्या होगा? गर्म करना।
थर्मो आप सब जानते हो, थर्मस होता है यानी इसके अंदर आप गरम गरम चीज रहती है ना। थर्मामीटर होता है यानी आपका ताप नापने का यंत्र होता है, यानी थर्मो से संबंधित आप गर्म करना या तापमान, इससे संबंधित उष्मा, इससे संबंधित आप ले सकते हो। यानी कोई ना कोई इसमें गर्म करने वाली क्रिया या ताप बढ़ाने वाली कोई ना कोई क्रिया हो रही है। यहां तक तो समझ में आ गया आपको। चलिए साहब, अब चूंकि आपको पता, प्लास्टिक की परिभाषा पता है कि जिनको आप गर्म करोगे तो वो क्या होंगे, मुलायम हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, और जैसे आप ठंडा करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएंगे, ठंडा होते कठोर हो जाते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि उनको गर्म करते हैं प्लास्टिक को, और गर्म करने पर अपना जो भी सांचा है, मान लो जिस सांचे में उसको ढालना है दोस्तों, मान लो ये पेन प्लास्टिक का बना हो तो इसको इस सांचे में ढालना है। तो ऐसे सांचे बने होते, खांचे बने होते हैं ना, अप्पा उप्पा आप जानते हो, घर में अप्पे बनाते हैं, ये किसी प्रकार के जो सांचे होते हैं जिसके अंदर क्या होता है दोस्तों, डालते हैं, आप सब जानते हो ना, अंगूठियां वगैरह ये धातु में पिघलाकर एक सांचे में डाल दी जाती है, फिर उसका वो आकार ग्रहण कर लेती है। सेम यहीं पर क्या होता है दोस्तों, प्लास्टिक होता है, उसको गर्म करते हैं और उनको अलग अलग सांचों में डालते हैं, वो मुलायम और पिघल जाते हैं, तो सांचों में डालते हैं, और जैसे वो ठंडे होंगे दोस्तों वो क्या हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे, उस सांचे का वो आकार ग्रहण कर लेता है। यही प्लास्टिक की कहानी है। तो थर्मोप्लास्टिक यही होता है दोस्तों कि जिसको गर्म करेंगे आप, गर्म करने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मुलायम हो जाएगा, ठीक है साहब। और दूसरी बात है, इसको ठंडा करने पर क्या हो जाएगा साहब, कठोर। ओ मार साहब क्या कई बात हुई, तो प्लास्टिक का उदाहरण है, बिल्कुल साहब प्लास्टिक का उदाहरण। तो ये दो प्लास्टिक का नाम आप माने क्यों याद करना, बिल्कुल बता रहे दोस्तों क्यों याद करना आपको। देखो, गर्म करने पर मुलायम या पिघलना वगैरह जो भी आप समझ लीजिए, ये हो जाते हैं, और ठंडा होकर ये क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। लेकिन इसके अंदर क्या है, अब आपने मान लो कोई ना कोई ये पेन बना दिया दोस्तों, अगर ये मान लो थर्मोप्लास्टिक है, तो होगा क्या कि आपने गर्म किया, मुलायम हुआ, सांचे में डाला, और ठंडा होने के बाद उसका आकार ले लेगा और कठोर हो जाएगा। ठीक साहब, यहाँ तक क्लियर है मामला। अब इसको वापस अपन चाहे कि यार इसको नहीं आ रही है, थोड़ा शेप इसकी सही नहीं है, इस प्लास्टिक को गिरा दे और इसका कोई ना कोई अदर अपन काम लेने के लिए अलग सांचे में डाल लेंगे, तो ठीक है साहब कोई दिक्कत नहीं। तो इसको वापस पिघलाया और वापस मुलायम हो जाएगा, और अन्य सांचे में रखा और वो प्लास्टिक अन्य सांचे के रूप में ढल जाएगा। अच्छा, यह वो हमारा साहब बिल्कुल साहब, यानी इसको कितनी भी बार, यानी प्लास्टिक का जो गुण है दोस्तों, इसको ताउम्र इसके अंदर बना रहता है, यानी इसको कितना ही गर्म करो मुलायम हो जाएगा, और वापस ठंडा करने पे कठोर, फिर से आप गर्म कर सकते हो, यानी इसका रीयूज किया जा सकता है, यानी पुनर्उपयोग इसका किया जा सकता है। किसका दोस्तों, थर्मोप्लास्टिक। जितने भी आपको प्लास्टिक बेचने वाले आएंगे ना दोस्तों, तो वो जो प्लास्टिक खरीदने वाले आते हैं ना दोस्तों, वो हमेशा आपका थर्मोप्लास्टिक ही लेंगे, उनको पता है कि इनको गला के वापस अपन प्लास्टिक बना सकते हैं ना। तो इसके अलावा दोस्तों जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मो, हाँ साहब जो कोई दिक्कत है तो यो को मतलब कोई गर्म करवा पाए वो मुलायम ना हो, ठंडा करवा पाए कोई कठोर ना हो, नहीं साहब आसानी होगा, कोई दिक्कत को नहीं, एक बार तो आसानी हो जाए, तो एक बार खशान हो जाए साहब, एक बार आप क्या करोगे, इसको गर्म करने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मुलायम हो जाएगा, हाँ साहब, फिर आप सांचे में रख दो और क्या हो जाएगा, इसको कठोर मतलब ठंडा होने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कठोर हो जाएगा और उसका आकार ले लेगा। अब साहब अगर अब इसको थर्मोसेटिंग यानी ये सेट हो गया, अब ये एक बार एक सांचे में डल गया, अब ये दोबारा से आप इसको गर्म करके अन्य आकार इसको नहीं दे सकते दोस्तों, जबकि ऊपर वाले को गर्म करके आप अन्य आकार दे सकते हो। तो थर्मोसेटिंग का मतलब अब ये गर्म करने में बिल्कुल सेट हो गया, अभी कहीं नहीं जाएगा साहब। अगली बात समझ में, तो ये क्या होगा दोस्तों कि इसको एक बार आप प्लास्टिक के गुणधर्म वाले क्रिया में निकाल सकते हो, यानी गर्म करने पर मुलायम हो जाएगा और ठंडा करने पर कठोर हो जाएगा, लेकिन दोबारा से गर्म करने पर वापस मुलायम नहीं होगा। जैसे कि आपके कुकर के हत्ते जो होते हैं ना दोस्तों, वो जो कुकर के हत्ते होते हैं वो कठोर प्लास्टिक के अंदर आते हैं, आप कभी वो टूट जाए तो आप उसको गर्म करके चिपकाने का प्रयास करना दोस्तों, नहीं चिपकेंगे। आपके जितने भी स्विच बोर्ड है, लाइट के जितने स्विच बोर्ड है, वो भी दोस्तों के कौन से प्लास्टिक होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। वो भी अगर कभी बेचने वाला है ना, उसको देके देखना एक बार, ऐसे मान लो ये लाइट बोर्ड के स्विच वगैरह, वो प्लास्टिक वगैरह इनको लेंगे नहीं, उनको पता है कि इनको ले जाके क्या करेंगे, इनको ले जाने का मतलब क्या है, इनको क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इनको तो वापस गर्म करके दोबारा प्लास्टिक नहीं बनाया जा सकता है। या टीवी वगैरह के जो खांचे होते हैं ना दोस्तों, जो प्लास्टिक के बनते हैं, टीवी, ट्रांजिस्टर, रेडियो के, ये भी आपके कौन से बनाए जाते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, क्योंकि इनमें मजबूती होती है दोस्तों, है ना, स्पेशली बेकेलाइट वगैरह के बने होते हैं, है ना, बेकेलाइट बताएंगे जो थर्मोसेटिंग का एग्जांपल है, ग्लिप्टिन वगैरह भी है इसके अंदर। अब देखो ये बात समझ में आ गई आपके। अब थर्मोप्लास्टिक जो है दोस्तों, वो उसके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं। एक तो मैंने अभी आपको बताया नॉन स्टिक बर्तनों के अंदर, ये काफी एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, टेफ्लॉन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है दोस्तों, टेफ्लॉन। या फिर एक आता दोस्तों पीवीसी, एक शब्द मैंने लिया पीवीसी, एक आप खुद जानते हो पॉलीथीन। मैं किसके एग्जाम्पल बता रहा हूं दोस्तों, सबसे पहले याद रखना होगा थर्मोप्लास्टिक के, है ना, पॉलीथीन। ओ साहब वो जो थैली है, हाँ साहब ये पॉलीथीन है। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड भी समझेंगे दोस्तों,
पोली एक्रिलोनाइट्राइल, पोली एक्रिलोनाइट्राइल। पोली मतलब यहाँ सीधी सी बात है बहुलक है दोस्तों। तो साहब पॉलीथीन की कहानी बताओ या तो कई दिक्कत है, मतलब रोज की ना काम में लेवा साड़ा या कोई बहुलक है, फिर साइंस लेवल के अंदर है वो जोरदार साइंस है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। इसमें देखो पोली को हटा दो, पोली यानी बहुलक है, तो पीछे क्या बच रहा दोस्तों, एथीन बच रहा है। क्या बच रहा दोस्तों, एथीन बच रहा, या आप कहेंगे एथिलीन। ओ मार साहब, एथिलीन एथीन यानी एथ मतलब तो दो कार्बन, हाँ 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 बिल्कुल सही कह रहे हो, और इन मतलब डबल बॉन्ड लग गया मार साहब, हाँ सही करे हो बिल्कुल साहब, यानी ये हो गया CH2 और ये CH2, हाँ साहब या तो बढ़ गई एथीन, हाँ ये तो एथीन बन गई साहब, या एथिलीन बन गई ना दो कार्बन की। अब साहब ये तो हो गया इसका एक लग, क्या हो गया दोस्तों, एक लग, यानी इसको अपन दे देंगे बहुत सारे इस प्रकार के एथिलीन काम में लेंगे। और अभी अभी बताया दोस्तों उत्प्रेरक भी इसमें क्रिया होती है ना, उत्प्रेरक के माध्यम से इसको बहुत अधिक गर्म किया जाता है, उच्च ताप और उच्च दाब के अंदर ये क्रिया होती है ना। अब होता क्या दोस्तों कि अब ये जो होगा, अभी मैंने आपको बताया कि जहां त्रिबंध या त्रिबंध है वहां उस कार्बन पर योगशील क्रिया होगी, यानी इस कार्बन या दो ही है कार्बन, चाहे इधर जुड़ो चाहे इधर, दोनों तरफ जुड़ेंगे, इधर भी जुड़ जाएंगे इधर भी जुड़ जाएंगे, है ना। तो मान लो इस पर कौन सी क्रिया होगी दोस्तों, योगशील बहुलकीकरण की क्रिया होगी यहां इस कार्बन पर। तो होगा क्या, योगशील बहुलकीकरण के अंदर ये जो डबल बॉन्ड है ना दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, यानी जो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाएगा। अच्छा मार साहब, यह बात हुई साहब, हाँ। और यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्री वैलेंसी जुड़ जाएगी, क्या जुड़ जाएगी, फ्री वैलेंसी, ताकि आगे से आगे बंद बन सके। अपन यही काम करते हैं ना, ये फ्री वैलेंसी का मतलब यूं नहीं कि भाई कुछ मुक्त छोड़ दिया, यानी आगे से आगे जुड़ता जाएगा दोस्तों, इसका कहने का मतलब। और यहां पर आ जाएगा दोस्तों एन, यानी ये बन गया बहुलक। ये तो है एथीन, और ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, पॉलीएथीन। क्या है दोस्तों, पॉलीएथीन, जिसको सम्मिलित रूप में आपने क्या कहा, पॉलीथीन। अच्छा मार साहब क्या बात है, बिल्कुल। देखो इसके कभी यूज नहीं पूछेंगे ना, यूज केवल टेफ्लॉन बेकेलाइट के पूछे जाते हैं। चलिए पीवीसी, पीवीसी की जानकारी जैसे आपने कहा दोस्तों, देखो सबसे पहले यही तत्व आपको याद करना होना है ना, यहां से अपन कहानी शुरू कर रहे हैं। पीवीसी क्या होगा दोस्तों, ये लिखा मैंने एथीन, अच्छा मार साहब एथीन लिख दिया, फिर से एथीन काम आएगा, हाँ साहब एथीन काम में आएगा। अब ये पीवीसी पॉली विनाइल क्लोराइड, एक शब्द बोला दोस्तों मैंने, विनाइल, विनाइल है ना, क्लोराइड तो चलो बाद में समझेंगे। विनाइल क्या होता है, यदि एथीन के एक हाइड्रोजन को हटा दूं, एथीन के एक हाइड्रोजन को हटा दूं और एक में यहां फ्री वैलेंसी जोड़ दूं, मुक्त, यहां पर एक बंद बाहर निकाल दूं कि आओ और कोई जुड़ो, पहले आओ पहले पाओ वाली स्थिति, जो जुड़ेगा उसी से ही मेरा नाम जाना जाएगा। इसने क्या कहा एथीन ने कि मैं एक बंद छोड़ रहा हूं, जो मेरे पास आएगा मैं उसी के नाम से जाना जाऊंगा। तो लपक लिया साहब क्लोराइड ने, तो इसके चिपक गया। ये जो स्थिति है दोस्तों, ये क्या स्थिति है, विनाइल स्थिति है। कौन सी स्थिति है दोस्तों, विनाइल, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH और एक फ्री संयोजकता है, जहां पर कोई भी यहां पर एकल बंध बनाने वाला परमाणु जुड़ सकता है। चलिए साहब, तो ये विनाइल हो गया, हाँ साहब। अच्छा एथीन से आपने क्या बना लिया, विनाइल बना लिया साहब, ठीक। अब अगर यहां पर क्लोराइड जुड़ गया, क्या जुड़ गया साहब, क्लोराइड जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, विनाइल क्लोराइड। ओहो मजा आ गया साहब, अब तो कतई न बोला, विनाइल क्लोराइड बन गया साहब। यानी पोली विनाइल क्लोराइड का यानी पीवीसी का जो एकलक होगा वो कौन होगा दोस्तों, आपके विनाइल क्लोराइड। और इका आगे एन लगा दो, एन लगा को मतलब अशान का घना सारा विनाइल क्लोराइड काम में ले रहा साहब। अच्छा साहब, अब क्या होगा, ये साहब इसकी बहुलकीकरण की क्रिया होगी, तो ये जो होगा दोस्तों पी, अब यहां पर आपको बताया देखो, अब क्या होगा कि यहां पर जहां पर द्विबंध है वहीं पर योगशील अभिक्रिया होगी, यानी दूसरा क्या आएगा, विनाइल क्लोराइड आएगा दोस्तों। तो यहां पर क्या हो जाएगा, द्विबंध का एकल बंध हो जाएगा, और इधर फ्री संयोजकता छूट जाएगी और इधर फ्री संयोजकता छूट जाएगी। ओ मार साहब फिर रेशा बताया जी का मायने तो एक फ्री संयोजकता छूटी ही, तो यहाँ पर अपन ने एक हाइड्रोजन कम कर दिया, तो यहाँ क्यों नहीं किया, देखो सुनो, यहाँ डबल बॉन्ड ऑटोमेटिक हटने से क्या होगा, देखो दो हाइड्रोजन है ना, तो दो बंद फ्री होने से हो गए चार दोस्तों कार्बन के पास, और इसके पास गिनो दोस्तों, एक बंद, दो बंद और तीन बंद तो पहले ही है, और एक हाइड्रोजन जोड़ना, ये चार ही तो बनाने दोस्तों, हो गया ना फ्री संयोजकता। और यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, एन लगा, तो यानी क्या हो गया, बहुलक। ये हो गया विनाइल क्लोराइड और ये हो गया पोली विनाइल क्लोराइड, यानी बहुलक बन गया। ओ मॉड साहब मजा आएगी, शान को तो मैं कभी न पढ़ो, बिल्कुल न पढ़ो साहब, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है ना। और आपको मैं एक चीज और कहता हूं कि अगर आपको 9वीं 10वीं 8वीं के जो बेसिक एनसीईआरटी के जो कोर्स है ना वो मैंने करवाए हुए हैं दोस्तों, 8वीं कंप्लीट है, 10th कंप्लीट है ना,
उसके आप जाके भी वहां पर देख सकते हो। जैसे विद्युत प्रकाश वाले चैप्टर को बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ जो आपके एग्जाम में हम अपन यहाँ पर भी पढ़ेंगे दोस्तों उनको, लेकिन और भी तुम एनसीईआरटी के मेथड जानना चाहते हो 10वीं की क्लास से भी आप वहां से ले सकते हो। बढ़िया प्रॉपर नोट्स और बढ़िया तरीके शॉर्टकट तरीके से मैंने बहुत अच्छी तरीके बताया हुआ है, वहां पे आपको बहुत ढंग से समझ में आ जाएगा। चलो विनाइल क्लोराइड हो गया। हाँ अच्छा, ये क्या है? PAN, पोली एक्रिलोनाइट्राइल। अब यहां पर बात करेंगे पोली को तो पहले छोड़ो सा, ये एक्रिलो क्या है? एक्रिलोनाइट्राइल। ये लो साहब एक्रिलोनाइट्राइल। अरे भाई साहब ये क्या है? ये एक्रिलोनाइट्राइल को ही क्या कहेंगे? विनाइल क्लोराइड। क्या कहेंगे दोस्तों? विनाइल क्लोराइड। क्लो कौन सा राइड? हाँ राइड, जो मोटरसाइकिल वाली राइड नहीं है, क्लोराइड। विनाइल, अरे हो गलत लिख दिया, सॉरी शक्तिमान, देखो क्या गलती हो गई। विनाइल क्लोराइड ही याद रह गया आपने को, पहला वाला। ज्यादा प्रेम हो गया क्या मास्टर क्लोराइड से? अरे नहीं बेटा, नाइट्राइल। तो ये क्या होगा? विनाइल साइनाइड। विनाइल साइनाइड, विनाइल साइनाइड यानी एक्रिलोनाइट्राइल का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? विनाइल साइनाइड। सबसे पहले अपन एकलक की बात करेंगे, या पोली छोड़ दिया मैंने ना, एक्रिलोनाइट्राइल को हो या विनाइल साइनाइड हो। चलो मास्टर बताओ, तो आपने क्या कहा? ये है विनाइल। ओ मास्टर विनाइल तो माना गी साहब, या प्री संयोजकता छोड़ दो, अटिपेलिक क्लोराइड आर जब क्यों तो विनाइल क्लोराइड हो गया। अच्छा तो मार साहब इमा पर साइनाइड जोड़ देगा क्लोराइड की जगह। बिल्कुल सही समझा दोस्त आपने। तो यहाँ क्या करेंगे? क्लोराइड की जगह आपने छोड़ दिया साइनाइड, या इसकी फ्री संयोजकता में साइनाइड ने आके झपक लिया ना। चलो क्लोराइड तो अब क्या हो गया? बुढ़ा हो गया, अपन चलते हैं और यहाँ से जुड़ जाते हैं। जुड़ते हैं यानी ये विनाइल से जुड़ गया, विनाइल ग्रुप से कौन जुड़ा दोस्तों? साइनाइड। तो क्या हो गया? विनाइल साइनाइड हो गया। अब ये हो गया दोस्तों आपका एकलक। चलो मार साहब बात समझ में आएगी। ये हो गया अपना एकलक हो गया साहब। अब ये एकलक से आप क्या बनाओगे? बहुलक बनाओगे, यानी एक्रिलोनाइट्राइल का आप करोगे पोली एक्रिलोनाइट्राइल। ओ मार साहब तो कई दिक्कत को ना, आप तथ्य बिले मत बताओ तो माना आ जाए। यो CH2 लिख लो, एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बना लो CH, और नीचे CN कर लो, और दो एडिपरी संयोजकता लगा, आसान कोष्ठक बना N कर दे लो। ओ हो साहब अटे भी N लगा दो। ओ मैं आ गयो। यानी ये है विनाइल साइनाइड, ये पोली विनाइल साइनाइड या पोली एक्रिलोनाइट्राइल से अपन कह देंगे, यानी शॉर्ट में कहेंगे तो PN। समझ में आ गई ना? अब वो जो नॉन स्टिक बर्तना की बात करी थी दोस्तों, है ना, यानी अपन ने नॉन स्टिक की बात की थी, वो की थी दोस्तों टेफलॉन। क्या है? टेफलॉन। ओहो कोई दिक्कत नहीं, फाचा आ जाओ साहब आप। ये लो साहब कौन? अच्छा मैं इस CH2 को क्या ऐसे लिख दूं क्या? ओ कई दिक्कत को ना मार साहब, आसान लिखो वशान लिखो, कान हटियो पकड़ो चाहे हटियो पकड़ो, बात वही है। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी ये एथीन है। अब इस एथीन को क्या करूं दोस्तों कि 4 HF ले लूं, यानी फ्लोराइड ले लूं। बहुत सही साहब, फ्लोराइड लो, और ये जो ये 4 हाइड्रोजन की जगह मैं टक्का लगा दूं साहब, फ्लोरीन समूह को मैं जोड़ दूं। अच्छा अच्छा, ये जो फ्लोरीन समूह है दोस्तों, यानी 4 जगह आपने क्या जोड़ दिया? फ्लोरीन समूह जोड़ दिया साहब। ये लो साहब क्या जोड़ दिया? फ्लोरीन समूह जोड़ दिया। तो ये क्या बन गया दोस्तों? टेफलॉन। क्या बन गया? अच्छा अतरी की बात है क्या? बिल्कुल। हाँ साहब यो फे मुंह फ्लोरीन याद रख लेना ना। हाँ साहब फ्लोरीन चिपका देना, वो नॉन स्टिक है वो तो चिपके को ना। और लेकिन ई में एथीन में आपने 4 ही हाइड्रोजन की जगह अपन नहीं कर लो, फ्लोरीन चिपका देना अपने को। क्या चिपका देना साहब? फ्लोरीन चिपका देना है। तो चारों हाइड्रोजन की जगह यदि फ्लोरीन चिपक गया तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका टेफलॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेफलॉन। चलिए साहब अब आ जाइए आप पोलीस्टाइरीन। क्या है दोस्तों? पोलीस्टाइरीन। पोलीस्टाइरीन है ना। हाँ मार साहब का ये आपस सारे थर्मोप्लास्टिक ही पढ़ रही है। हाँ बिल्कुल, अपन अभी थर्मोप्लास्टिक के बारे में पढ़ रहे हैं। पोलीस्टाइरीन, सबसे पहले आप पोली को छोड़ दिया साहब, कहीं दिक्कत को ना। तो क्या करना है पोली छोड़ने पर? हाँ ये भी बात सही है। चलिए साहब वही अपना विनाइल समूह जो देखो आप। हाँ अब खाना जोड़ा साहब, क्लोराइड जोड़ दिया, साइनाइड जोड़ दिया, अब कहीं ऑक्सीजन जोड़ाएंगे न जोड़ना साहब। स्टाइरीन, एक याद करो मैंने एक शब्द बताया था बेंजीन। अच्छा C6H6 बिल्कुल साहब। और बेंजीन हो तो एक हाइड्रोजन हटा दो, जुड़ने के लिए एक हाइड्रोजन त्यागना तो पड़ेगा ना भाई, कोई पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इसके साथ जुड़ने के लिए एक हाइड्रोजन त्यागना पड़ेगा, है ना। C6H5 ओह साहब यो बेंजीन समूह। तो यानी ये क्या हो गया दोस्तों? आपका स्टाइरीन हो गया। अच्छा बस इतनी की चीज, बिल्कुल दोस्त इतनी ही चीज है और कोई दिक्कत नहीं। तो ये बेंजीन समझ गया, समझना ये।
अच्छा, ये जो बेंजीन है या एक स्टाइल केस का, आप स्टाइल बीडी है ना, बेकार स्टाइल है, जो भी स्टाइल जैसे भी आपको तरीका बनाना बना सकते हो। तो अपने को वो डबल बॉन्ड हटा दो साहब, कहीं दिक्कत हो आप तो बताओ माना सब आ जाए। और नीचे से 6H5 जोड़ दो, टी प्री से जुड़ता है, यहाँ प्री से जुड़ता है, और यहाँ आयन लगाना, ये हो गया बहुलक पॉलीस्टाइरीन हो गया साहब। और मार साहब तो है ना, इन्हें बढ़िया लिखा तो आराम में बोल्ड हो, भले इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो एक, ताकि मार साहब ने किस तरीके से क्या क्या तरीके से बताया था। अब मैं इसको क्या करता हूँ दोस्तों, आपको बढ़िया तरीके से लिखा देता हूँ। सबसे पहले प्लास्टिक की परिभाषा, फिर थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग की चीज अपन यहाँ पर लिखा देते हैं। ओके, हाँ दोस्तों छापो, देखो प्लास्टिक का परिभाषा कौन से वाले असंदर्भ हाइड्रोकार्बन से बनेंगे, दोनों जो इसके टाइप्स है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और इनकी परिभाषाएं और इसके एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले ताकि अपन आगे की ओर बढ़े। हाँ दोस्तों छापो, देखो इसको, पॉलीथीन पॉलीविनाइल क्लोराइड, और इनके यूज भी लिख दिए हैं, और पॉली एक्रिलोनाइट्राइल है ना, अभी इसमें केवल एकलक लिखा है। अब इसकी जो समीकरण बनेगी कि बहुलक बनेगा कैसे, और इसके यूज अब लिखाऊंगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले फिर आगे की ओर चलते हैं। हाँ दोस्तों छापो एक बार, है ना, बढ़िया प्रॉपर नोट्स लिखने में आ रहे हैं देखो आपके, ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ देखो दोस्तों, अब आ रहा है आपके बेकेलाइट। आप सब जानते भी, बात की थी अपन ने बेकेलाइट, जो कि ताप दृढ़, यानी आपके क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, जिसका उपयोग अपन रेडियो टेलीविजन आदि के जो केस वाली बाहर का जो कवर होता है बनाने में, विद्युत स्विच और जो मजबूत प्लास्टिक की जो बाल्टी होती है वो बनाने में बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है। लेकिन बेकेलाइट बनता कैसे दोस्तों, देखो आपने नाम सोचा होगा फॉर्मेल्डिहाइड, और एक होता है दोस्तों फिनोल, इसका क्या नाम है, फिनोल, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये क्या है दोस्तों, फिनोल है ना, फिनोल, और यहाँ पर OH ग्रुप, यानी अगर मैं इसका सूत्र लिखूं, इसको सूत्र लिखूं तो C6H5, ये तो बेंजिल ग्रुप हो गया दोस्तों, और इसमें एक OH समूह जुड़ जाए ना, ये हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाए, तो ये हो गया दोस्तों, क्या कहते हैं इसको, फिनोल, क्या कहते हैं इसको, फिनोल। अब इस फिनोल की क्रिया करवा दी जाती है दोस्तों फॉर्मेल्डिहाइड, किससे करवा दी जाती है दोस्तों, आप जानते हो कि फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनता है, यहाँ पर OH, यहाँ पर क्या समूह जुड़ जाता है, ठीक प्रकार इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा समूह जुड़ जाता है, या अपन इसको खुले में भी लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाओगे इसको, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप इतने तो समझदार हो ही गए हो। अब इसके किसकी उपस्थिति में दोस्तों, NaOH की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में इसको क्या किया जाता है दोस्तों, गर्म किया जाता है। ये जो निशान है ये गर्म करने का निशान है दोस्तों। अब जैसे ही आप गर्म करोगे, देखो यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन, ठीक है, ये क्या होगा दोस्तों, इससे अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा, और OH और H अलग होकर क्या क्या निर्माण करेंगे दोस्तों, H2O, यानी H2O माइनस कर रहा हूं, है ना, H2O क्या हो जाएगा दोस्तों, बाहर निकल जाएगा। तो कई वही साहब इफिनॉल की जगह कोई जुड़ी साहब येलो साहब जुड़ जाता है, कौन जुड़ जाएगा, CHO समूह जुड़ जाएगा, कौन जुड़ जाएगा दोस्तों, CHO समूह जुड़ जाएगा। आ गई बात समझ में, अब इसको आराम से खुले प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हो, इसको समझने के हिसाब से आप ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको येलो साहब, है ना, तो यहाँ से H और यहाँ से, अब इसका नाम क्या साहब, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। आपको पता हो तो एक समूह होता है दोस्तों फार्मेलिन, फार्मेलिन क्या होता है आपको पता है, फार्मेलिन का मतलब होता है कि फार्मेल्डिहाइड का 40% विलियन क्या कहलाता है, फार्मेलिन कहलाता है। इसका यूज कहाँ होता है दोस्तों, कई बार आपको पता होगा कि जो जैसे आपकी लेब होती है ना, लेब दोस्तों, जैसे बायो की लेब होती है, उसमें मरे हुए कई जंतु रखे जाते हैं जो आपको दिखाने के लिए, वो किसी न किसी लिक्विड में डूबे रहते हैं ताकि वो सड़े नहीं, यानी उसकी बॉडी को एज इट इज रखने के लिए फार्मेलिन का उपयोग किया जाता है। अच्छा मोर्सा में जो फिल्मों में देखा, वह जो एक डेड बॉडी हो ऊपर एक लेप लगा घना दिन तक रखे, हाँ मम्मी मम्मी, बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी किसी भी डेड बॉडी हो जाए, कोई भी डेड बॉडी हो जाए दोस्तों, उस पर फार्मेलिन का लेप करे रखते ना, तो वो बिल्कुल तरोताजा बनी रहती है, वो सड़ती नहीं है, समझ में आ गई, तो वो है दोस्तों फार्मेलिन। तो ये समझ में आ गया। अच्छा ये क्या बना साहब, बेकेलाइट, क्या बना दोस्तों, बेकेलाइट, क्लियर मामला। अब मेरी तरफ से दोस्तों हुआ प्लास्टिक खत्म। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें,
है ना। नहीं लगा हो तो मत करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अपनी प्रयास जारी रख रहा हूं। ओके, जय सिया राम। छाप लेना इसको।